अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथोलॉजी के इस चैनल में आप सबको एक बार फिर से वेलकम। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि आपके पास है सेट एंड फंक्शंस। सबसे पहले सेट्स को देखते हैं। सेट्स क्या होता है? तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर या आप ऐसे कह लें कि एक ख़ास किस्म के नंबर्स को कलेक्ट करके एक बेसिस के अंदर लिखना, उसको कहते हैं सेट। ठीक है, लाइक कैसे कि आप सिर्फ इवन नंबर ले लें, ठीक है, या आप सिर्फ नेगेटिव नंबर ले लें, तो वो उस तरीके से उनको आप एक सेट कहते हैं। जैसे आप मतलब डिफरेंट रियल लाइफ के अंदर भी सेट्स बनाते हैं। लाइक अगर आपके पास पेन्स हैं कुछ और कुछ पेंसिल्स हैं, तो आप एक पेन जो है वो एक साइड पे रख के अगर आप उसको बंद कर दें, ठीक है, किसी भी चीज़ से, रबर बैंड से, तो वो एक सेट हो जाएगा पेन्स का। और पेंसिल को आप इसी तरह एक रबर से बाउंड कर दें सारी पेंसिल्स को, तो वो एक सेट ऑफ पेंसिल्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर भी सेट्स आता है। सबसे पहले सेट्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि एक वेल डिफाइंड या एक ख़ास किस्म के नंबर्स को आप कलेक्ट करके जब बेसिस के अंदर लिखते हैं तो उसको कहते हैं आप अपना सेट। सेट आप वैसे भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर, एक बार फिर से रीकैप कर लेते हैं कि सेट्स के अंदर कौन कौन सी टाइप हैं। सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर, नेचुरल सेट। नेचुरल सेट को आप लिखते हैं n से डिनोट करते हैं। जहाँ पर भी आप देखें कि द सेट ऑफ n लिखा हुआ हो, उसका मतलब होता है नेचुरल। ठीक है, और दूसरी चीज़, सेट हमेशा इस ब्रेसिस से स्टार्ट होता है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट इसको कहते हैं। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो आप ये समझें कि जो आपके पास नेचुरल है, इसके अंदर ज़ीरो नहीं आता आपके पास, ठीक है, मतलब कि ये 1 से शुरू होते हैं और पॉजिटिव की तरफ जाते हैं आगे। मीनवाइल कि 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये नेचुरल नंबर्स हैं। इसके अलावा आपके पास दूसरा क्या है? दूसरा आपके पास आ जाता है, अब जिसमें ज़ीरो इंक्लूड होगा वो क्या होगा? तो उसको आप बोलेंगे होल नंबर। उसको आप लिखते हैं W से, ठीक है, और कहते हैं होल नंबर, WHOLE, होल नंबर ऑफ सेट। होल सेट जो आपके पास है वो 0 से स्टार्ट होता है और उसमें फिर 0 के बाद आगे 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन इनफाइनाइट चलता जाता है। थर्ड आपके पास फिर आ जाता है, इसके अंदर फिर दूसरी चीज़ें जो हैं वो हैं इवन और ऑड। इवन को आप लिखते हैं E से और उसको आप लिखते हैं, फिर इवन नंबर कौन से होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं और 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। ठीक है, आप थोड़ी सी सीक्वेंस देख के बता सकते हैं ये कौन सा नंबर है। लाइक मैं अगर मुझे सिर्फ ये पार्ट दिया जाए, ये सिर्फ ये पार्ट दिया जाए, तो मैं देख बता सकता हूँ 0 2 4 6, मतलब कि 2 का डिफरेंस है, मतलब कि ये इवन नंबर का सेट चल रहा है। इसी तरह ऑड नंबर है, उसको आप ऑ से लिखते हैं, ऑड सेट। ठीक है, अब ये भी है कर्ली ब्रेसिस। ऑड नंबर जाहिर सी बात है 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 2 नहीं है, ठीक है, 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। यहाँ तक आपके आगे, ठीक है, ये जो कॉमन हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर को आप लिखते हैं P से, और प्राइम नंबर बेसिकली होते क्या हैं? जो अपने और 1 के अलावा किसी पे डिवाइड ना हो। मतलब ये कि आप अगर ले रहे हैं जैसे 3 ले रहे हैं, तो वो सिर्फ 3 पे डिवाइड हो और 1 पे डिवाइड हो, ठीक है, तो वो होता है प्राइम नंबर। अगर 3 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है या 2 का भी मल्टीपल है, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास ये स्टार्ट होते हैं 2 से, ये 1 से कभी भी स्टार्ट नहीं होता, ये 2 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद है 3। अब अगर आप 4 पे आ जाएं तो 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 2 से भी डिवाइड हो सकता है। 4 प्राइम नंबर नहीं है। फिर 5 पे आ जाए तो 5 सिर्फ 5 पे डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड होता है। ठीक है, 5 ना 2 पे 3 पे 4 पे किसी पे डिवाइड नहीं होता। इसी तरह फिर 6, वो भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो भी डिवाइड हो जाता है। फिर 7, उसके बाद 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 11 है फिर। ठीक है, तो इस तरह आप इनको फिर चलाते लेके जाते हैं। 13 17 19 23 अप टू इनफाइनाइट। ये आपके सारे आगे प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स के बाद आपने जो 2 चीज़ें पढ़ी थी, रैशनल और इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल और इरेशनल नंबर को आप कैसे लिखते हैं? आप रैशनल को लिखते हैं Q से, ठीक है, और रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं आपके पास? जो आपके पास एक वेल डिफाइंड फ्रैक्शंस होते हैं, उसको आप रैशनल नंबर कहते हैं। अब वो आपके पास जो भी हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और इरेशनल के लिए आप यूज़ करते हैं Q बार। बार कॉम्प्लीमेंट
कॉमा, ठीक है, कुछ भी आप इसको कहें चलता है। ज़्यादातर हम इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं और बार कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट अक्सर हम इसको सेट्स के अंदर ही कहते हैं, जब हम सेट में यूज़ करते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट से एक और मतलब निकल जाता है, तो ज़्यादातर हम इसको क्यू बार ही कहते हैं, जहाँ पे हमें सिर्फ इसको डिनोट करना हो। सो क्यू बार हमारी यूज़ होती है किसके लिए? इर्रेशनल नंबर्स के लिए। अब रैशनल और इरेशनल को मिला के एक नई चीज़ बनती है, वो क्या? वो नई चीज़ क्या बनती है? रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, वो सारे रियल नंबर्स हैं। सो ये इन दोनों का कम्बिनेशन, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं क्यू यूनियन क्यू बार, और इसको आप रियल नंबर्स भी लिख सकते हैं। सो ये थी कुछ क्लासिफिकेशंस इसकी। सो फर्दर हम इसी के ऊपर एग्जांपल्स कुछ इंप्लीमेंट कर लेते हैं कि इसके ऊपर ऑपरेशंस कौन कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास है यूनियन। यूनियन का मतलब है आपके पास, अगर आप यूनियन को देखें तो यूनियन का मतलब एक है कि आप इसको क्या करें, आप यूनियन कर लें, यूनाइटेड कर लें। यूनाइटेड का मतलब इकट्ठा कर लें। तो अगर मैं दो सेट लेता हूँ, फर्स्ट करें यही दो ले लेता हूँ और मैं छोटा छोटा पार्ट दूंगा, लाइक के क्या ले लिया, नेचुरल नंबर यूनियन, और दूसरा है होल नंबर। होल नंबर अब मैं लिखूंगा नेचुरल नंबर, मैंने ठीक है 1 2 3 लिख लिया, ज़्यादा में नहीं जाता, 1 2 3 यूनियन होल नंबर 0 1 2 3। अच्छा, अब यूनियन में क्या करते हैं? यूनियन में दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिखते हैं, पहली बात। दूसरी बात सीक्वेंस में लिखते हैं, तीसरी बात रिपीट नहीं करते। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इन दोनों को मैं कंबाइन करूँ, तो सबसे पहले 1 आता है, 0 आता है, सबसे पहले 0 आता है। तो सबसे पहले आप 0 लिखेंगे। अब 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 1 आप एक बार लिखेंगे 1। फिर 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मौजूद है, तो 2 लिखेंगे। और 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, 2 बार है, लेकिन लिखेंगे हम एक बार। सो ये इसका हुआ यूनियन। अब इसी में हम इंटरसेक्शन समझ लेते हैं यहीं पर। तो इंटरसेक्शन क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। बेसिकली वेन डायग्राम्स में अच्छे समझ आते हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में ये किए हुए हैं तो आपको ये क्लियरेंस होगी, साथ साथ बस ये आपकी रिवीजन ही है। और अगर आपने नहीं किया तो इसलिए मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपको समझ आ जाए। फिर फर्दर जो हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ते जाएंगे आपको इसकी क्लियरिटी होती जाएगी वेन डायग्राम्स में, एग्जाम्पल्स में, क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करने से। सो इंटरसेक्शन है इंटरसेक्ट करना किसी एक पॉइंट पे। तो अगर मैं ये दो नंबर्स ही ले लूँ दोबारा, एन इंटरसेक्शन को आप लिखते हैं ऐसे ए की तरह, ठीक है, और W मैं लिख लेता हूँ N 1 2 3 इंटरसेक्शन 0 1 2 3। इंटरसेक्शन में आप वो देखते हैं जो सिर्फ आपके कॉमन है, ठीक है, दोनों सेट में जो कॉमन चीज़ है वो आप लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर देखूँ 1 और 1 दोनों में है तो मैंने लिखा 1, 2 और 2 दोनों में है मैंने लिखा 2, 3 और 3 दोनों में है मैंने लिखा 3। अब देखें 0 इसमें है इसमें नहीं है, तो 0 जो है वो कॉमन नहीं है। तो ये मेरे पास हुआ इंटरसेक्शन। फिर मेरे पास एक चीज़ आ जाती है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन जिसको आप कह सकते हैं या डिफरेंस कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। ज़्यादातर मैथ्स में डिफरेंस डी चलता है और आप जो डेली लाइफ करते हैं उसमें आप सब्ट्रैक्शन कहते हैं या माइनस करना कहते हैं जिसको आप, ठीक है। अगर मेरे पास दो सेट्स हैं n माइनस w, तो n में लिख लेता हूँ 1 2 3 4, मैं एक एक्स्ट्रा लिख लेता हूँ अब, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0 1 2 3। सो अब मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन आपने हमेशा देखा होगा कि पहले नंबर में से दूसरा नंबर निकाल दो, ऐसा ही होता है ना। आप 4 - 2 करते हैं तो आप 4 में से 2 निकाल देते हैं, तो 4 में जो बच जाता है वो आप 2 लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी होगा। आप पहला सेट पकड़ेंगे माइनस के अंदर, ठीक है, पहला सेट लेंगे और क्या करेंगे, इक्वलिटी डालेंगे, ओके, पहला सेट लिया। अब इसमें 1 है, अगर 1 इसके मैच कर गया तो कट गया, ख़त्म हो गया। अब देखिए 1 और 1 मैच कर गए तो मैं 1 को काट सकता हूँ। अब ये काटना जो है ना, ये आप पेपर्स में मत कीजिएगा, अभी आप थोड़े अपनी एग्जांपल्स में रफ वर्क में कर लें, लेकिन ज़्यादातर माइंड में रखें कि आपने इसको स्किप कर देना है।
मैच नहीं करने चाहिए। 1 और 1 मैच करके ख़त्म हो गए, 2 और 2 मैच करके ख़त्म, 3 और 3 मैच करके ख़त्म, 4 मैच नहीं हुआ, 4 बच गया। अब आप ये कहेंगे कि सर 0 भी तो मैच नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको भी एक बात बताई है कि पहले कॉलम को देखना है, पहले सेट को देखना है। इस सेट को आप पकड़ेंगे, वो वाले नंबर इसमें से निकालते जाएंगे, तो इसमें बचा सिर्फ और सिर्फ 4। ठीक है। सो इसमें आप देखें कि A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A हो सकता है। अगर मैं आपको लिख के एग्जांपल दूंगा, एक सेट है A, एक सेट है B, A यूनियन B इज पॉसिबल टू B यूनियन A। ठीक है। इंटरसेक्शन में भी हो सकता है A इंटरसेक्शन B इज पॉसिबल टू B इंटरसेक्शन A। लेकिन इसमें जो है ना, इसमें एक थोड़ा सा मसला ये है कि इसमें आप अगर आप A माइनस B करते हैं तो वो कभी भी इक्वल नहीं होता B माइनस A के। अब वो कैसे? वो ऐसे कि अगर देखें फॉर एग्जांपल, अभी मैंने इसको पहले रखा ना, A माइनस बी कर रहा हूँ, इसको पहले रखा, तो इसका मेरे पास आंसर आया 4। अगर मैं इसको पहले रखूंगा तो 1 2 3 कट जाएगा, इधर से आंसर नीचे कॉपी होगा 0। आपने पहले सेट को कॉपी करना है। ठीक है। इधर से B पहले आ गया तो B वाला सेट कॉपी होगा 0। तो ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होते। ये चीज़ आपके MCQs में लाजमी आती है। थर्ड थिंग है जो मैंने आपको यहाँ पर भी बताई और उसको मैं यहाँ पर बताता हूँ, कॉम्प्लीमेंट। सो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आप उसको इसी तरह लिखते हैं। तो अगर फर्ज करें मेरे पास है n का कॉम्प्लीमेंट, सो n के कॉम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि आपको एक यूनिवर्सल सेट U सेट दिया हुआ होगा, उसमें से आप माइनस कर देंगे n को। अब U सेट वो आपके क्वेश्चन की जिम्मेदारी है कि वो आपको प्रोवाइड करे हर जगह के ऊपर। ठीक है। सो इसमें आपने परेशान नहीं होना कि सर उन्होंने U सेट नहीं दिया, वो कहेंगे दिस इज़ यूनिवर्सल सेट, ये दिस इज सेट ऑफ U बोलें तब भी वही बात है, यूनिवर्सल बोलें तब भी वही बात है। इससे पहले आप यूनिवर्सल को जो है वो इस सिंबल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में शायद 8 9th में इस तरह से। तो ये आपके पास, आप उसको ऐसे डिज़ाइन टाइप ई से या इटैलिक ई टाइप से पढ़ते थे, तो ये वही यूनिवर्सल सेट है जो आप पहले पढ़ के आए हैं। तो बाकी आपने माइनस करना है इसी मेथड के साथ, लेकिन याद रखें लाजमी U माइनस सेट करना है, सेट माइनस U नहीं करना। अगर A का कॉम्प्लीमेंट है तो U माइनस A, B का कॉम्प्लीमेंट है तो U माइनस B। ठीक है। सो ये इसके सारे कुछ क्लासिफिकेशन थी जिसके अंदर इसके सारे टाइप्स और इसमें सारे ऑपरेशंस जो हमारे यूज़ होते थे। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के ऊपर और उसको स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो अब हम आ गए अपनी एक्सरसाइज के ऊपर, जिसके अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन है। आपको 2 सेट्स दिए हुए हैं X एंड Y। ठीक है। X एंड Y आपको दिए हुए हैं। अच्छा, आपने थोड़ी सी एग्जाम में ये बात रखनी है कि ज़रूरी नहीं है जो हमने पीछे सेट पढ़े हैं सिर्फ वही इस्तेमाल हो सकते हैं। सेट आपको वो कोई भी दे सकते हैं। ठीक है। इस इन 1 2 3 4 के बजाय यहाँ पर एप्पल मैंगो ऑरेंज, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं वो, लेकिन कॉमा तक एक एंटिटी है। ठीक है। कॉमा तक एक एलिमेंट, इस एक नंबर को कहते हैं एक एलिमेंट। अगर मैं लिखूँ ना 1 0 1 और ये एक सेट है तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? एक एलिमेंट है। और अगर मैं लिखूँ 1 0 1 इसमें कितने हैं? 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। सो ये एलिमेंट्स वाली बात आपने ध्यान में रखनी है कि कॉमा जो है वो एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं। ओके। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है मैंने आपको बतानी थी कि अब सिर्फ वही नहीं है जिससे आप ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, सेट आपको कोई भी दिया जा सकता है। ओके। सो यहाँ पर X यूनियन Y, आप लिखेंगे आराम से यहाँ से X यूनियन Y इज इक्वल टू, जैसा इसने कहा है X की वैल्यू पहले 1479 यूनियन Y की वैल्यू बाद में 2459, ये हो गया। अब यूनियन करना है, दोनों को इकट्ठा लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है और रिपीट नहीं करना। सो सीक्वेंस में सबसे पहले यहाँ पर है 1, उसके बाद आता है 2, उसके बाद 4 2 बार है तो लिखना एक बार ही है, उसके बाद सीक्वेंस में आता है 5, फिर सीक्वेंस में आता है 7, फिर सीक्वेंस में आता है 9। 2 बार है लेकिन लिखना आपने एक दफ़ा ही है। सेकंड पार्ट है, इसके अंदर आपने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, X इंटरसेक्शन Y। तो आप यही काम करेंगे दोबारा से, X इंटरसेक्शन Y, सेट्स को लिख लेंगे 1 4 7 9 इंटरसेक्शन 2 4 5 9।
इंटरसेक्शन में आपने देखना है कि दोनों में जो कॉमन है, पहला दूसरा नहीं, दोनों में जो कॉमन, 1 नहीं है कॉमन, 4 कॉमन है, 7 कॉमन है नहीं है, 9 कॉमन है, इधर से देख लें 5 तो नहीं कॉमन, नहीं कॉमन, तो सिर्फ 9, 4 एंड 9 ये आपका हुआ आंसर। आप इस साइड से भी टैली कर सकते हैं, इस साइड से भी टैली कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अगर कॉमन होंगे तो दोनों साइड में ही होगा ना, जिस मर्जी से टैली करें आप। अगर जैसे आप 5 देखना शुरू कर दें, इसमें 5 तो है ही नहीं, तो वो अगर इसी को देखें तो तब भी वही बात बनती है। फिर अब ये फ्लिप हो जाते हैं और इसमें फ्लिप होने के बाद ये आपको कहता है कि y यूनियन x बताएं। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि x यूनियन y और y यूनियन इंटरसेक्शन में आप अगर आप उनको रिप्लेस भी कर दे तो सेम रहेगा, माइनस में आंसर सेम नहीं आता। तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं यही जस्ट उलट हो जाएगा। सो y यूनियन x इज इक्वल टू y की वैल्यू पहले 2 4 5 9 यूनियन और x की वैल्यू बाद में आ जाएगी 1 4 7 9। यूनियन ले लें, सबसे पहले सीक्वेंस में आता है 1, उसके बाद सीक्वेंस में आता है 2, फिर 4 आता है एक बार, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है और फिर 9 आता है। ठीक है, देखें आप ये रियल लाइफ एग्जांपल से भी चेक कर सकते हैं कि ये और ये अगर आप जगह बदल भी दें तो दोनों का आंसर सेम आएगा। सेम लाइक इसी को रिप्लेस किया है उन्होंने, फोर्थ पार्ट जो है आपका वो है y इंटरसेक्शन x, तो वो भी इसी की रिप्लेसमेंट है, तो उसका भी आंसर यही आएगा। हम यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं हम, तो y इंटरसेक्शन x विल बी इक्वल टू 2 4 5 9 इंटरसेक्शन 1 4 7 9। अब आप यहाँ पर दोनों में से कॉमन लेंगे, 2 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है, 5 नहीं है, 9 है सिर्फ। ठीक है, तो ये हमारा हुआ आंसर। याद रखना आपने बस के इसको एग्जाम आपने अच्छे से देख के ऑपरेशन अप्लाई करना। सो ये फर्स्ट पार्ट जो कि इंतहाई ईजी है, मुझे उम्मीद है कि आपने लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट क्लासेस में किया वो भी होगा, और अगर नहीं भी किया तो यहाँ पर आपको इसकी क्लियरेंस हो चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप एक ये चीज़ देखेंगे कि चलिए बेसिस तो मैंने लगाई है सेट की वजह से, तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है x इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस और इक्वल टू 17। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, लास्ट टाइम तो उन्होंने हमें 1 2 3 4 दिया था। ठीक है, जैसे आप कह रहे थे कि नेम्स दे देंगे या वेरिएबल्स दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, तो ये तो एक सीधी सीधी इंग्लिश लिखी हुई है, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी कि डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को आप अपने सॉल्वेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको सॉल्वेबल नहीं कहते, मैं आपको इसका असल नाम बताऊंगा। तो इसको हम सॉल्वेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो x का सेट मेरे पास बनता है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस और इक्वल टू 17। वो कह रहे हैं कि प्राइम नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, शुरू होते हैं 2 से, फिर आता है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। कह रहे इक्वल, पहले इसकी बात समझिए, इक्वल टू 17। क्या 17 है प्राइम नंबर? 13 के बाद 15 के बाद 17 ही आता है ना, तो 13 के बाद 17। अगर इक्वल टू वाली बात पूरी होती है तो ठीक है, नहीं तो लेस तक रहें, आगे मत जाएं। ठीक है, इससे पीछे अगर वो कहते था इक्वल टू 15 तो है नहीं, इसलिए हम 15 से पीछे रहते। सो ये हमारी हुई एक सॉल्यूबल फॉर्म। सॉल्वेबल फॉर्म का मतलब क्या? अब ये है टेबुलर फॉर्म। इसको कहते हैं, आप क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी कि डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसको आप कहते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब जिसमें सेट बना हुआ हो। लेकिन इसकी तीसरी फॉर्म भी अगर वो आती है तो ठीक है, नहीं तो वो मैं आपको बता दूंगा ऐसे ही, ठीक है, लेक्चर के एंड में। तो ये यहाँ पर हुई टेबुलर फॉर्म। अब इसी तरह इसको भी बना लें आप। y के टेबुलर फॉर्म क्या होगी? सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए उसने कहा है कि सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेस देन इक्वल टू कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा कि पहले 12 नेचुरल नंबर उठा के ले। हमने पहले 12 उठा के लिए, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया इसका सेट। बाकी तकरीबन जो है वो क्लासिफिकेशन सेम है।
तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। सबसे पहले मेरे पास है x यूनियन y, x यूनियन y है मेरे पास, उसको मैं डाल देता हूँ इक्वल, और मेरे पास यहाँ पर ये सेट है पूरा 2 3 5 7 11 13 17। यूनियन हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो अब हमने इनका यूनियन करना है। यूनियन का मतलब इनको यूनाइटेड करना है, यूनाइटेड का मतलब इनको इकट्ठा लिखना है। और यूनाइटेड के हमें रूल्स पता हैं कि इकट्ठा लिखो, एक सेट में लिखो, सीक्वेंस से लिखो और रिपीट मत करो। सीक्वेंस में सबसे पहले आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 4, फिर 5 आता है, फिर 6 आता है, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12 के बाद इधर आ जाएं 13, सीक्वेंस में फिर 17 आता है। सीक्वेंस में हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप खुद से अपनी सीक्वेंस बना के डाल दें, नहीं, जिसमें सीक्वेंस पॉसिबल है वही बनाएं। लाइक अगर लिखा हुआ है 5, उसके बाद 11 लिखा हुआ है, उसके बाद 6 लिखा हुआ है, तो आप उसको सीक्वेंस में बना लेना 5 6 और फिर 11 आता है, ठीक है। तो एक साइड से चलते हुए आप जाएं उसकी तरफ। तो ये मेरे पास हुआ इसका यूनियन। इसी का ऑपोजिट वो आपको कह रहा है फाइंड करें सेकंड पार्ट के अंदर y यूनियन x। मैंने आपको हमेशा बताया कि ये दोनों बराबर होंगे, फिर भी हम इनको सॉल्व कर लेते हैं और हम देख लेते हैं क्या ये बराबर आते भी हैं या नहीं। फिर मैं लिख लूँगा सबसे पहले y का सेट मेरे पास ये है 1 से लेके 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यूनियन इसका सेट है प्राइम नंबर्स का 2 3 5 7 11 13 17। अब आपने इन दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना है। सो सबसे पहले आ गया 1 2 दोनों में मौजूद है, 3 दोनों में मौजूद है, 4 आ गया सीक्वेंस के हिसाब से, फिर 5 आ गया, फिर यानी कि ये पहले 12 तो ये सीक्वेंस में लिखे हुए हैं ना, ये इसके साथ भी मर्ज हो जाएंगे, तो पहले 12 के 12 आपके पास आ जाएंगे एज इट इज़। उसके बाद इसके दो हैं 13 17, 13 और 17। तो ये आप देखें कि इन दोनों के आंसर आपके पास सेम आए हैं। सो ये थे पहले दो पार्ट, अगले दो पार्ट करते हैं इसके। सो नेक्स्ट आपको कह रहा है यहाँ पर ये कि आप फाइंड करें हमारे पास अपना x इंटरसेक्शन y। तो अब आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसके दोनों सेट्स। सबसे पहले मेरे पास x का सेट है 2 3 5 7 11 13 17। इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, इंटरसेक्शन में आपने देखना है कि जो दोनों में कॉमन है वो सिर्फ वही लिखना है। 2 and 2 कॉमन है, 3 and 3 कॉमन है, 5 and 5 कॉमन है, 7 and 7 कॉमन है, 11 and 11 कॉमन है, 13 नहीं कॉमन, 17 नहीं कॉमन, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया इसका सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट इसका आपको बताया गया है कि आप इसी को जस्ट फ्लिप कर दें, यानी कि y इंटरसेक्शन x फाइंड करें। सो y इंटरसेक्शन x आप कैसे कर सकते हैं, वो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप सबसे पहले y को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, इंटरसेक्शन 2 3 5 7 11 13 17। अच्छा, इंटरसेक्शन में छोटा सा हैक मैं आपको ये बता दूँ यहाँ पर, वो ये है कि आप छोटे सेट को टैली कर लें। इस क्यों छोटे सेट को टैली करेंगे तो वो प्रोसेसिंग कम होगी, लेकिन आप बड़े सेट को भी टैली करते हैं तो मसला नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप छोटे सेट को अगर टैली करें तो देखें कैसे होता है। 2 कॉमन है भाई, ठीक है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 11 कॉमन है।
जस्ट हमने 5 नंबर देखे बात करें। इधर से देखते तो 1 नहीं है कॉमन, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 नहीं है कॉमन, 5 कॉमन है, 6 नहीं है कॉमन, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, तो वो थोड़ी सी प्रोसेसिंग ज़्यादा हो जाती है। इसलिए आप छोटे सेट को लें, क्योंकि देखना वही होता है जो दोनों में एक जैसा होता है। तो अगर दोनों एक जैसे ही होंगे तो फिर जिस मर्जी से प्रोसेस करें, लेकिन छोटे से सेट से करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ आपको नई चीज़ें नज़र आएंगी। अरे बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारे पास है सिंबल्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर n से लिखा जाता है और o से लिखा जाता है, इवन e से लिखा जाता है, तो ये भी वही चीज़ें हैं सारी। तो सबसे पहले मैं इसके आपको सेट्स बना के दे देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास x है, ये इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को ऐसे लिखें तब भी एम्प्टी, 0 डाल के क्रॉस कर दें तब भी एम्प्टी। एम्प्टी मतलब एम्प्टी। y मेरे पास है यहाँ पर z प्लस, z का मतलब होता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4, 0 नहीं आता, 0 के साथ प्लस माइनस नहीं होता, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी। उधर से -1 से शुरू करें, -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गए z के सेट। तो मैं यहाँ पर, मुझे सिर्फ प्लस का साइन नज़र आया तो यहाँ पर इसका मतलब है कि सिर्फ प्लस वाले लेने हैं, मतलब कि +1 +2 +3 +4 +5 अप टू इनफाइनाइट। और ओ पॉजिटिव, ओ का मतलब ऑड नंबर, पॉजिटिव का मतलब सिर्फ पॉजिटिव वाले। तो +1 +3 +5 +7। ज़्यादा मैं नहीं लेता क्योंकि वैसे भी अप टू इनफाइनाइट तक है, तो 2 3 भी ले लें, 4 भी ले लें, जिसमें आपकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग हो जाए। 2 भी नहीं लेने की प्रोसेसिंग ही ना हो, कम से कम 4 से 5 लाजमी लें ताकि थोड़ी सी अच्छी प्रोसेसिंग हो जाए हमारे पास। ओके, अब आ जाते हैं इसके पार्ट्स की तरफ। तो सबसे पहला पार्ट है यहाँ पर x यूनियन y। अब x यूनियन y में क्या होने वाला है? x यूनियन y में ये होने वाला है कि x है मेरे पास एम्प्टी सेट, यूनियन y है मेरे पास ये। इसको मैं नॉर्मल लिख लेता हूँ बस 1 2 3 4 5, साइन डालें फिर भी ठीक है, ना डालें फिर भी ठीक है। अब आप इस दोनों को प्रोसेस करें, दोनों का अगर यूनियन लेंगे तो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी में ये सारा चला जाएगा, ये एम्प्टी इसमें चला जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसे कि वही बात है कि एक खाली गिलास है, पानी वाला गिलास है, तो खाली गिलास को पानी वाले गिलास पे उल्टा करें तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, और पानी वाले गिलास को खाली गिलास में डालें तो तब भी वही बात है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आपके पास ये चीज़ आ जाएगी +1 +2 +3 +4 +5 अप टू सो ऑन। एक तो इसका आंसर ये भी है, दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि ये सेट किसके बराबर है? ये सेट बराबर है इसके, मतलब ये सेट बराबर है इसके z पॉजिटिव के। सो x यूनियन y इज इक्वल टू z पॉजिटिव, इंटीजर पॉजिटिव, बेसिकली इसको इंटीजर कहते हैं, ठीक है। जिनके साथ साइन आ जाए ना उसको हम इंटीजर कहते हैं, इंटीजर पॉजिटिव यानी कि z पॉजिटिव। सेकेंड पार्ट है आपके पास x यूनियन t। तो x आपके पास अगेन है यहाँ पर एम्प्टी सेट। याद रखें 0 नहीं डालना, सिर्फ कट भी करना है। 0 हुआ तो वो मतलब 0 एक एंटिटी है, 0 एक एलिमेंट है, 0 खुद बजाय एक नंबर है। तो 0 यूनियन टी, टी आपके पास यहाँ पर ये है, ठीक है, +1 +3 +5 +7 अप टू सो ऑन। दोबारा वही बात जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसको इधर डालें इसको इधर डालें, बात एक ही है। तो +1 +3 +5 +7 अप टू सो ऑन। सो ये चीज़ आप अपनी बुक में चेक कर लीजिएगा कि आपको ये आंसर मेंशन है या ये वाला, इसलिए मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। अब ये किसके बराबर है ये आप यहाँ पर देखें तो ये ओड पॉजिटिव, ओड नंबर्स हैं, लेकिन ऑड नंबर के अलावा ये क्या है, ऊपर साइन है इसके साथ प्लस, तो हम उसके ऊपर प्लस डाल देंगे। सो ये हो जाएगा ओ पॉजिटिव। पार्ट नंबर 3 हमारे पास y यूनियन t। y है सेट, t है सेट हमारे पास, हम इनका यूनियन फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। सो y का सेट है मेरे पास +1 2 3 4 5 +1 +2 +3 +4 +5। एक तरह से आपको ये नेचुरल नंबर ही नज़र आएंगे, लेकिन इनके साथ साइन है तो हम इनको फिर इंटीजर कहते हैं। और ये आपके पास 1 3 5 7 9। सो यूनियन +1 +3 +5 +7 अप टू सो ऑन।
अब नेचुरल नंबर है, इसी नेचुरल नंबर के अंदर से यूनियन भी इवन भी निकलते हैं, ऑड भी निकलते हैं, तो वो मतलब अगर दोबारा इसमें डालें तो वो नेचुरल नंबर ही रहेगा। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो यहाँ से टैली कर लें, 1 1 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ठीक है, फिर इसमें 6 भी है, फिर 7 भी इसमें है, 7 वहाँ से ले लिए, ठीक है, अप टू 100। अगर आप इसको देखें तो ये कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये चल रहा है। ये क्या है हमारे पास जी पॉजिटिव, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, इंटीजर पॉजिटिव, जी पॉजिटिव या पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। अगर सिंबल को देख के पढ़ें तो जी पॉजिटिव, ठीक है, जिस तरह भी आप पढ़ना चाहें। ओके, सो अब इसी के अगेन यही तीन जो हैं वो इंटरसेक्शन में आ गए। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास है एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स हमारे पास क्या है, दोबारा वही बात है, एम्प्टी सेट है। अब मैं एम्प्टी को ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको हर तरीके से लिख के सिखाऊंगा तो आपको समझ आएगी। ओके, सो वाई है मेरे पास ये +1 +2 +3 +4 +1 +2 +3 अप टू 100, ठीक है। बस 2-3 भी बहुत है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे ज़्यादा भी आप लिखें ताकि प्रोसेसिंग अच्छी हो। दोबारा यही है कि सेट को इधर डाल दें या इसको उसमें डाल दें। सो +1 +2 +3 अप टू 100। अब मैं देख रहा हूँ कि ये नेचुरल नंबर है लेकिन इनके साथ साइन है, तो ये हुए जी पॉजिटिव। ये क्या हुए, जी पॉजिटिव। क्या हुआ, ये जी पॉजिटिव। दोनों में आंसर सेम है। फिर है एक्स यूनियन टी, यहाँ पे इंटरसेक्शन कर लेंगे हम, तो एक्स इंटरसेक्शन टी, एक्स इंटरसेक्शन टी विच इज इक्वल टू एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन +1 +3 +5 +7 अप टू 100। अब दोनों में कॉमन क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। खाली गिलास में और पानी, एक पानी के गिलास में क्या कॉमन है, गिलास ही कॉमन है, मतलब कि सेट ही कॉमन है। तो ये देखें सेट तो कॉमन है, सेट को छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, अब एंटिटीज कौन सी कॉमन है, इसका 1 3 5 7 9 इसमें नहीं है और इसमें तो कुछ है ही नहीं जो इसके बराबर हो, तो ये इसको आप लिखेंगे एम्प्टी सेट। आंसर क्या है, एम्प्टी। एम्प्टी भी है और आप ऐसे भी लिख दें, और जो आपको क्वेश्चन में कहा गया है इक्वल टू दिस। तीनों तरीकों से बगैर कुछ लिखे, ज़ीरो डाल के क्रॉस करने से, ये लिखने से, तीनों का मतलब एम्प्टी सेट है। लेकिन जहाँ पे सेट है ना वहाँ पे कोशिश करें ये या ये लिखें, सैम्बल के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है, ठीक है। सैम्बल के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर लें, जैसे कि यहाँ पर सैम्बल के तौर में इस्तेमाल हुआ है कि सिर्फ दिखाने के लिए कि यार ये एम्प्टी सेट है, लेकिन यहाँ कर रहे हैं तो ये एम्प्टी सेट है, जो कि सेट की एक फॉर्मेशन चली ना, फॉर्मल सेट चल रही है, बेसिस लगी हुई है अच्छी सी, तो एक और लगा देंगे तो मसला नहीं हो जाता। थर्ड है इसी का जो है ऑपोजिट हमारे पास है क्या, y इंटरसेक्शन t, y इंटरसेक्शन t। तो y मेरे पास है 1 2 3 4 5 +1 +2 +3 +4 +5 अप टू 100। मैं थोड़ी सी ले रहा हूँ, और इंटरसेक्शन मेरे पास यहाँ पर किससे है, +1 +3 +5 +7 अप टू 100। अब नेचुरल नंबर में से अगर आप ऑड नंबर निकालना चाहें तो ऑड ही निकलेंगे, इवन सारे रह जाएंगे, मतलब 1 3 5 इसी तरह 1 3 5 7 9 इसी के इसके साथ जो कॉमन है वही आएंगे। सो +1 +3 +5 +7 अप टू 100, ठीक है। कॉमा जो है आप इसमें बीच में लाजमी मेंशन करें। सो ये मेरे पास है ऑड पॉजिटिव नंबर्स। सो ये इस क्वेश्चन का फॉर्मेट था जो आपने यहाँ पे सीखा। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें कि आपको एक कोडिंग फॉर्म दी गई है, मतलब हमने टेबुलर पढ़ी जो कि सेट बने हुए होते थे, हमने डिस्क्रिप्टिव पढ़ी जो कि इंग्लिश में लिखा होता था, लेकिन ये तो कुछ और ही है। तो खैर ये कुछ और क्या है, ये कुछ और वो तीसरा मेथड है जो मैंने आपको सिखाना था। कौन सा वाला, वो था आपका सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको आप कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, या हम इसको कभी कभी
अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोड फॉर्म या कोडिंग फॉर्म या कोडिड फॉर्म भी कह लेते हैं। कोडिड का मतलब ये है कि ये खास कोड्स हैं, लेकिन इसका असल जो नाम है वो नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। आपने सेट बिल्डर हो या डिस्क्रिप्टिव हो, आपने उसको लाजमी आपने उसको शेयर करना है, उसको आपने क्या करना है, उसको टेबुलर के अंदर आपने डिलीवर करना है, उसको पेस्ट करना है। सो हम इसको टेबुलर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो देखें यहाँ पर u जो है वो दिया गया है। तो u मेरे पास कौन है, u मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है। अच्छा, अब इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, इसको पढ़ने का तरीका ये कि x सच डैट x। अब इसमें ये स्लैश हो या ये डॉट हो, मैंने दोनों लिखे हैं आपको समझाने के लिए कि बात इसमें है सच डैट x। सच डैट x उर्दू में मैं साथ से कन्वर्ट कर देता हूँ, x यानी कि वेरिएबल जो कि x है, मतलब x एक वेरिएबल है जो कि x, e का मतलब है बिलोंग्स टू, बिलोंग का मतलब कि ताल्लुक़ रखता है, n कौन है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो x जो कि x जो ताल्लुक़ रखता है नेचुरल नंबर से, इसका मतलब है एंड का मतलब और सो यहाँ पर था एंड, फिर वेरिएबल पे आ जाए x इज़ ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 25। तो अब ज़रा ध्यान दें, नेचुरल नंबर 3 से बड़ा, 3 से बड़े वाला नेचुरल नंबर कौन है, 4 है। सो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सबसे पहले इसकी बात सुने, x इज इक्वल टू 25। क्या नेचुरल नंबर में 25 है? जी बिल्कुल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25। अगर नेचुरल नंबर में 25 ना होता तो लेस तक रहते, आगे मत जाते। फिर है x, x इज इक्वल टू x सच डैट x इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता है कौन से होते हैं, बिल्कुल पता है। एंड x इज ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 25। 8 से ऊपर वाला कौन सा है, 9 प्राइम है नहीं, 10 प्राइम है नहीं, 11 प्राइम है, 11। फिर आपके पास 13 प्राइम है, फिर आपके पास 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है, फिर 29 है फिर, लेकिन वो इससे ग्रेटर है तो हम इससे लेस तक रहेंगे। इसने ग्रेटर की बात नहीं की, इसने लेस की बात की है। तो ये हमारा हो गया सेट क्लोज। फिर है हमारे पास y इज इक्वल टू x सच डेट x बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर हमें पता है 0 से शुरू होते हैं, लेकिन आगे इसकी बात सुन लेते हैं। एंड x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 4। क्या 4 आता है होल नंबर के अंदर? जी बिल्कुल आता है। तो इक्वल वाली बात सुने और 4 लिखें। लेस देन और इक्वल टू 25 17। सो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। x इज इक्वल टू 17। 17 आता है होल में? जी बिल्कुल आता है। सो पहले आपने उसके इक्वल की बात सुननी है, उसके बाद आपने उसकी लेस की बात सुनी है, अगर इक्वल की पूरी ना हो रही हो तो। अब हमारे पास पहला पार्ट है यहाँ पर x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या चीज़ है, ये कैसे है, ये किस तरीके से होगा, सारा हम पढ़ चुके हैं। अभी एक सेकंड में आपको समझ आ जाएगी कैसे। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि ब्रैकेट के इंटरनल सॉल्व कर लें। बोर्ड मास होता है ना, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करें। सो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे x यूनियन y, ठीक है। x हमारे पास क्या है, ये 11 13 17 19 23। यूनियन y मेरे पास क्या है, ये पूरा है यूनियन y। इस पूरे को मैंने लिखता, चलिए लिख ही लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सोल्यूशन में आप पूरा लिखेंगे, यहाँ पे आप फिर वो डॉट 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 डाल सकते थे, लेकिन पूरा लिखें तो बेस्ट है, अच्छे से समझ आ जाती है। यूनियन में दोनों को कंबाइन कर लें, 4 से शुरू करें और ये सारे तो इसके अंदर मर्ज हो जाएंगे, ये 17 से ऊपर ये दो आ जाएंगे। सो 4 से शुरू किया, 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17 के बाद है 19 फिर 23, सो 19 एंड 23, ये आपके पास हुआ x यूनियन y। अब आपने क्या फाइंड करना है, x यूनियन y का होल कॉम्प्लीमेंट। ये इसका एक सेट बन गया, आपने फाइंड करना है x यूनियन y का होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था कि u में से जो अंदर सेट है उसको निकाल दें, सो आप लिखेंगे u माइनस x यूनियन y, ठीक है। फिर आप u का सेट लिखेंगे, यहाँ पर u का सेट कौन है, 4 से लेके 25 तक, तो मैं यहाँ पर सारा नहीं लिखूंगा, ठीक है। 4, 5, 6 अप टू सो ऑन 25, ओके। सो अब चूंकि इसकी सीक्वेंस नहीं है ना, ये 19 है 23 है, तो इसको मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। इसकी सीक्वेंस थी 4 से 25 तक एक सीक्वेंस में जा रहा है, तो मैंने इसको एक सीक्वेंस में लिख दिया। अब माइनस करना है, सो माइनस, इसको फिर मुझे एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। सो मैं लिखूंगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23। सो माइनस में मैंने आपको हमेशा बताया कि पहले सेट को देखना है, दूसरे सेट के साथ जो कॉमन है उनको निकालते जाएं। देखें 4, 4, 5, 5 कॉमन है, नहीं लिखना, जब तक पहले सेट के अनकॉमन आएंगे तब लिखेंगे। कॉमन वाले कटते जाएंगे, फर्स्ट करें कटते गए, 4 कट गया, 5 बराबर है, नहीं लिखना, 6 सेम है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 जब यहाँ पर आएगा तो 18 सेम नहीं है, सो आप लिखेंगे यहाँ पर 18, 19 सेम हो गया, 20 नहीं है सेम, 21 इसके अंदर से 21 नहीं है सेम, 22 नहीं है सेम, 23 इसमें है, उसमें भी है, सेम हो गया, नहीं लिखना, 24 फिर आ गया और 25 भी आ गया। तो ये मेरे पास हुआ x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट का सॉल्यूशन। सो पार्ट नंबर 2 के ऊपर आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास है x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। सो इसको मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझा दूँ अगर पहले, तो वो ये कि अगर आपके पास हो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो क्या करते हैं आप पहले इसको स्क्वायर लेते हैं, तो 4 प्लस 16 और फिर लिखते हैं 20, ना कि आप ये करते हैं कि 2 प्लस 4 6 और फिर 6 का स्क्वायर लेते हैं जो कि आपके पास आता है 36, जो कि ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले इसके इंडेक्स को सॉल्व करना है। सो आपके पास बहुत सारे रूल्स हैं, अब मैं आपको किस तरीके से समझाऊँ। आपके पास बोर्ड मास है, बिड मास है, डी मास है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, तो शायद आपने बिड मास को तो सुना ही ना हो कहीं पर, ठीक है। ब्रैकेट इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब पावर, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और बोर्ड मास भी सेम एज इट इज़ है, कुछ ब्रैकेट ओपन और दिस ओपन नहीं, बस ये बिड मास को ही ध्यान में रखें, और बिड मास ही अक्सर ज़्यादा चलता है। सो अब आ जाती है इंडेक्स। इंडेक्स मतलब कि एक्स कॉम्प्लीमेंट। एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस एक्स होता है, ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि u का वैल्यू है 4 से 25 तक, सो 4, 5, 6 अप टू 25 माइनस x है मेरे पास 11, 13, ठीक है, 11, 13, 17, 19, 23, इसमें से ये सारे निकाल लें तो क्या बचेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 दोनों में सेम आ गया, 11 ख़त्म, 12, 13 सेम आ गया ख़त्म, 14, 15, 16, 17 दोनों में सेम आ गया ख़त्म, 18, 19 सेम आ गया ख़त्म, 20, 21, 22, 23 सेम ख़त्म हो गया, 24, 25 ये हो गया। अब x कॉम्प्लीमेंट तो आ गया, अब सॉल्व करना है y कॉम्प्लीमेंट। y कॉम्प्लीमेंट भी होता है u माइनस वाई। u हमारे पास है 4, 5, 6 अप टू 25, और y मेरे पास है 4 से लेके 17 तक, तो माइनस कर देता हूँ मैं उसको, 4 से लेके 5, 6, 7 अप टू 17। अब ये भी सीक्वेंस से जा रहे हैं, ये भी सीक्वेंस से जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दें, 4 से 17 तक इसके सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे,
17 से आगे हम इसको लिख लेते हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अगर आपको इस तरह नहीं समझ आती है तो आप इसको खोल के लिख लें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी। सो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने लास्ट एक्सरसाइज क्लासेस में पढ़ा हुआ है और वैसे भी ये कुछ ज़्यादा बड़ी प्रोसेसिंग नहीं है कि 4 से 17 इसमें हैं या नहीं, डॉट डॉट नज़र आ रहा है तो हैं ही, जाहिर सी बात है। सो ये हमारे पास आ गया एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट। अगला हमने काम करना है दोनों का इंटरसेक्शन। सो एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, एक्स को लिख लें हमारे पास ये 4 से लेके, अच्छा ये रैंडम है 16, 18, 20, तो हम इसको फिर पूरा ही लिखेंगे 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25। फिर ये 18 से लेके 25 तक है। सो हम इंटरसेक्शन कर लेते हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, देखिए बहुत लंबा चला जाता है लेकिन फिर भी जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ तो हम करेंगे, जाहिर सी बात है। इंटरसेक्शन मैंने आपको पहले बताया था, छोटे सेट को देखें ताकि प्रोसेसिंग कम हो, बड़े सेट को देखते हैं तो कितने सारे नंबर है। छोटे को देखें 18, 18 सेम है, लिख लें। 19 नहीं है, 20 है, 21 मौजूद है, 22 और 22, 23 इसमें 23 नहीं है, 24 इसमें 24 है, 25 दोनों में है। ठीक है, तो कम प्रोसेसिंग। इधर से अगर देखना चाहें तो 4 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11, मतलब यहाँ तक तो आपके वेस्ट है यहाँ तक। इससे अच्छा छोटे सेट को देखिए ताकि जल्दी प्रोसेसिंग हो। तो ये था इसका सेकंड मेथड, इसको आप समझ लें क्योंकि ये आगे भी नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस जगह पे आपको यूटिलाइज होगा, जो कि एक पावरफुल थ्योरम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें पार्ट नंबर 3 है, सेम एज प्रीवियस पार्ट नंबर 1, लेकिन इसके अंदर है इंटरसेक्शन है इंटरनल और फिर कॉम्प्लीमेंट है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, सबसे पहले x इंटरसेक्शन y वो सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू मेरे पास है 11, 13, 17, 19, 23, इंटरसेक्शन इसको कंप्लीट लिखें, कोशिश करें यहाँ पर। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। इंटरसेक्शन अगेन, इंटरसेक्शन में कॉमन लेना है, छोटा सेट लें ताकि प्रोसेसिंग इजीली हो। 11 कॉमन है, 13 कॉमन है, 17 कॉमन है, 19, 23 कॉमन नहीं है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अच्छा, आ गया x इंटरसेक्शन y। अब कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सो x इंटरसेक्शन y का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस दिस सेक्शन या दिस सेट। ठीक है, जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है ना, u माइनस आगे वो सेट लिख दें, बस वो ये है, सिर्फ x है, सिर्फ y है, बस वो आगे लिख दें। अब हमारे पास क्या है, u का सेट क्या है हमारे पास, देखें 4 से लेके 25 तक है, तो बीच में ये नंबर्स हैं, मैं पूरा ही लिख लेता हूँ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। चलें, आ गया 11, 13, 17 माइनस 11, 13, 17। अब इस सेट को पकड़ें और ये 4 से 25 तक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 11, 13, 17 तीनों कैंसिल कर दें, बाकी लिख लें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 छोड़ दें, 12, 13 भी छोड़ दें, 14, 15, 16, 17 भी छोड़ दें, कॉमन है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये हमारे पास आ गया एक सॉल्यूशन किसका, x इंटरसेक्शन y होल कॉम्प्लीमेंट्स का। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है, बाद में यूनियन है, वहाँ पर सिंपल इंटरसेक्शन था। सो आप सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्स ले लें अलग अलग, या इंडेक्स फाइंड कर लें, इंडेक्स का मतलब पावर्स। तो u माइनस एक्स
अब हमारे पास u है 4 5 6, ये आपको 125 तक है, माइनस x है मेरे पास 11 13 17 19 23। इस पूरे में से ये निकाल लें। सो 4 5 6 7 8 9 10 11 निकल जाएगा, 12 13 ख़त्म, 14 15 16 17 नहीं लिखेंगे, 18 19 भी नहीं है, 20 21 22 23 भी कैंसिल, 24 25 ये हो गया। अब y कॉम्प्लीमेंट जो कि होता है u माइनस वाई, u है 4 5 6 अप टू सो ऑन 25 तक, और y है 4 से लेकर 17 तक, सो माइनस कर दें 4 5 6 अप टू सो ऑन 17। 4 से 17 तक ये पूरा सेम है ख़त्म, 17 से आगे इसमें से कॉपी कर लें, 18 19 20 21 22 23 24 और 25, ये हो गया y कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इन दोनों का लेना है यूनियन, x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट का। हम लिखेंगे x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। x कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये है पूरी, सो 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 यूनियन दिस 18 से लेकर 25 तक, 18 19 20 21 22 23 24 25। अब दोनों को कंबाइन कर लें, 4 से सीक्वेंस जा रही है 4 5 6 7 8 9, अच्छा ये यहाँ तक कहाँ तक 18 तक तो जाएगी, इसी तरह 10 12 14 15 16 18, उसके बाद वहाँ से आ जाएगा 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25। ठीक है, तो उम्मीद है अभी तक आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सारा का सारा समझ आ गया होगा। तो ये था सॉल्यूशन इस पार्ट का। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए x आपको दिया गया है 2 4 6 अप टू 20, y दिया गया 4 8 12 अप टू 24। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप सेट को देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 4 6 से 20 तक ये क्या आपको क्या सीक्वेंस नज़र आ रही है, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर क्या होगा 8 10 12, तो मतलब ये इवन नंबर जा रहे हैं ना। और इसको देखें तो 4 8 12 ये क्या चल रहा है, 4 8 12 16 20 24, 4 का टेबल चल रहा है, ऐसा ही है। तो ये हम इससे यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो x को मैं कंप्लीट लिख लेता हूँ आपके लिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ख़त्म, माइनस इधर आ जाएगा 4 8 12 16 20 24। माइनस में क्या करना है, माइनस में आपने पहला सेट लेना है, जो दूसरे सेट के साथ मैच करते हैं उनको ख़त्म कर दें, बाकी पहले को नीचे लिख लें। 2 नहीं मैच करता लिखें, 4 मैच कर गया छोड़ दें, 6 8 मैच कर गया, 10 अनकॉमन है, 12 कॉमन है छोड़ दें, 14 16 कॉमन है छोड़ दें, 18 20 कॉमन है छोड़ दें। सो ये होगी वैल्यू x माइनस वाई की। दूसरा पार्ट इन्होंने आपको दिया y माइनस एक्स का, दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि y माइनस एक्स फाइंड करें। तो यहाँ पर आपको दोबारा समझ आ जाएगी कि क्या ये बराबर आते भी हैं कि नहीं, तो नहीं आने चाहिए। ठीक है, y की वैल्यू लिखें 4 8 12 16 20 24 माइनस, और ऊपर है मेरे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। उसके बाद यहाँ पर आ जाए, फर्स्ट सेट को कॉपी करना है। 4 कॉमन है, 8 कॉमन है, 12 कॉमन है, 16 कॉमन है, 20 कॉमन है, 24 रह जाता है।
सिर्फ और सिर्फ एक नंबर 24 आया। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के आंसर्स हमेशा हमेशा डिफरेंट आते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा सोल्यूशन था इसका। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, a इज इक्वल टू n, n को किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर को। b इज इक्वल टू w, b रिप्रेजेंट करता है किसको, होल नंबर्स को। सो मेरे पास है a माइनस बी, सो मैं a की वैल्यू लिख लेता हूँ। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 2 की तरफ, 3 की तरफ, 4 की तरफ और अप टू इनफाइनाइट चले जाते हैं। माइनस b, b के होल नंबर शुरू होते हैं 0 से, फिर 1 2 3 4 और अप टू इनफाइनाइट चले जाते हैं। देखिए 1 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, इससे आगे की पूरी सीक्वेंस इससे मैच कर जाती है। सो ये मेरे पास आ जाता है एम्प्टी सेट। ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, सेट एम्प्टी आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरा मेरे पास यहाँ पर इसका है b माइनस ए। सो b माइनस ए कैसे लिखेंगे, b को पहले लिख लें, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो ये आपने लिख लिया अप टू सो ऑन, माइनस ये मेरे पास है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इसमें देखें 0 अनकॉमन है, लिख लें, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी इसके साथ मैच कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस जीरो में और इस जीरो में फ़र्क है, इस जीरो के अंदर एक लाइन है, ये एम्प्टी सेट है, ये जीरो एक नंबर है, ये एक एंटिटी है, ये सिंगल इसके अंदर यूनिट है। ठीक है, मतलब एक सिंगल मेंबर है इसके पास, इसके एलिमेंट्स हैं, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट n इज इक्वल टू 1 है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट n। सो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का तरीका। और यहाँ पर इन्होंने आपको सिखाया कि अगर ये आपको इन्फिनिटी जा रहे हो तो तब भी आप जो है वो कुछ सीक्वेंस का पार्ट लेके तो आप उसको सोल्यूशन कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 5.1 का ख़त्म होती है। और यहाँ तक आपने सीखा यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट्स की टाइप्स और सेट्स की तीनों डिफरेंट टाइप्स आपने सीखी, उनको एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उनके ऊपर ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट कैसे यूज़ करते हैं। सो अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। फर्दर चैनल्स की अपडेट्स के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आप सब लोग जो है अपनी स्टडी को ईजीली अपने फ़ोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।